ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क इशू था, तो इसलिए हमारी क्लास जो है वो लाइव नहीं हो पाई है। सो नाउ वी विल स्टडी, आई एम सेंडिंग यू दी वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, और हम सेम टॉपिक जो हमने कल किया था उसको एक बार फिर से करेंगे, उसका एक रिकैप हम फिर से लेंगे सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, सो कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए की फॉर्म है। इसमें डी का मतलब है रिमूव हो जाना, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, जो राइबोज शुगर है उसमें से जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस चीज़ में जो हमारा डीएनए है, ठीक है, उसमें तीन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है इसमें शुगर, और तीसरी है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस। ये हमारी मेन जो है वो चीज़ लर्न करने वाली है, ये याद रखने वाली है। तो तीन चीज़ें इसमें हमने बोली। एक है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, दूसरी इस चीज़ इसमें क्या प्रेजेंट है, दूसरी चीज़ प्रेजेंट है इसमें शुगर। ठीक है, देन शुगर है, और कौन सी शुगर है? शुगर इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट है। और तीसरे हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेसिस, या नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारे इस चीज़ में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीन मेन कंपोनेंट जो हैं वो हमारे डीएनए के हैं। ठीक है, उनको हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो है पहली चीज़ हम जो ये कह रहे हैं कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो है दैट इज H3PO4। ठीक है, वो प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, और जो हमारी शुगर है वो डीऑक्सी राइबो शुगर, पेंटोज शुगर जो है उसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो इसमें शुगर का मैं इसका डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा बना देती हूँ। लेट मी यूज़ दी अनदर कलर। चलिए दूसरा कलर यूज़ करते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो राइबो शुगर ये चलो इसको यहीं पे स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी जो शुगर है, ठीक है, कौन सी शुगर? राइबो शुगर। राइबो शुगर में भी क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे हम 1 पोजीशन, 2, 3, ठीक है, और 4th, और यहाँ पर जो है 5th पोजीशन होती है यहाँ पर आके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, नीचे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होता है राइबो शुगर में। ठीक है, OH ग्रुप। सेकेंड पोजीशन पे भी ऊपर हाइड्रोजन होती है, नीचे OH। लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज है वहाँ पर इस पोजीशन में ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस थर्ड पोजीशन पे H और OH सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप आएगा, और इधर CH2OH, ये 5th कार्बन है। तो ये जो है हमारा ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? डीऑक्सी राइबोज शुगर का। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। अगर आपको इसमें क्लियरली ना पता चल रहा हो तो आई हैव ड्रॉन दी वन मोर डायग्राम जिसमें दोनों शुगर्स मैंने बता रखी हैं। दिस इज दी राइबोज शुगर। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है, इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। थर्ड पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 5th पोजीशन पे जो है वो AOH ग्रुप और CH2OH प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये OH ग्रुप है, लेकिन जो हमारी डीऑक्सी राइबो शुगर है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन कम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। हम इसको बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये मेन चीज़ जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं? तो कल भी आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन,
ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था जिसका नेम छोटा है उसकी रिंग बड़ी है। इट इज़ अ 9 मेंबर्ड रिंग। कितनी मेंबर्ड रिंग है? 9 मेंबर्ड रिंग है। और जो पायरामिडिन है, ठीक है, वो कैसी है? दैट इज द 6 मेंबर्ड रिंग। वो कितनी? 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसकी अगर हम पोजीशन देखें, प्यूरिन को अगर हम देखें तो किस तरीके से होगा? सपोज दिस इज अ प्यूरिन, तो देखिए दिस इज ये 6 मेंबर रिंग हो गई, और ये फिर उसके बाद जो है 5th रिंग जो है आ जाएगी। अब प्यूरिन में क्या है? 6 मेंबर रिंग में हम यहाँ 1 से काउंट कर रहे हैं। सपोज दिस इज अ 1, ठीक है, 1 से काउंट करिए तो यहाँ 1 पोजिशन पे, ठीक है, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और 3rd पोजिशन पे, और साथ में तो यहाँ इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जो हमारी 1 पोजीशन है, 3rd पोजीशन है, देन 7th पोजीशन है, ठीक है, और साथ में जो है हमारी 9th पोजीशन है, वहाँ पर क्या है? वो नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पूर्ण किस में? प्यूरिन में। प्यूरिन इट हैज़ नाइट्रोजन एट, और ये आप लर्न रखिएगा, नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? 1 3 7 एंड 9th पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजनस प्यूरिन में प्रेजेंट होती है। pyrimidine सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग है, दैट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है 1 और 3rd पोजीशन पे। 1 और 3rd पोजीशन पे जो है वो क्या है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट 1 एंड 3rd पोजीशन। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? तो जो आगे हमने बॉन्डिंग शो कर दी है इसमें कि किस तरीके से ये फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, उसके लिए हमें इनकी पोजीशन जानना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पोजीशंस है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो है फॉस्फेट ग्रुप जो हमने बता रखा है, फॉस्फेट ग्रुप वो किसके साथ अटैच करेगा? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें आप यहीं से देख लीजिए। पहले बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बेटा इट इज़ अ पॉलीमर। व्हाट इज? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है क्या ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड? सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर आप सबको पता है, जब एक चीज़ ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो पॉलीमर आपको पता है कि पॉलीमर क्या है। बट अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, वो बताइए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये जो तीनों चीज़ें आप बोल रहे हो ना, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये नाइट्रोजन, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर ये फॉस्फेट जो है हम हटा दें, ठीक है, फॉस्फेट अगर हट जाए तो ये दो चीज़ें जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, दीज टू, अगर इसको मैं यहीं लिख देती हूँ तो आई थिंक दैट इज मोर क्लियर हो जाएगा आपको। दीज आर दी न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों जो हैं ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड को मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको जो है पॉलीमर बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और फिर ये दो चीज़ें क्या हैं? तो ये चीज़ें हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर नहीं समझ आता है तो इसको ज़रूर लिखिए कि क्या है? शुगर जो है प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? वी विल से दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है, जब इसके साथ ये रहा ना न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड के पास फॉस्फेट भी जुड़ गया, ठीक है, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। वो क्या फॉर्म कर देंगे? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या है? डीएनए इन न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं प्रेजेंट होंगे तो उसको जो है क्या बोलेंगे? हम उसको हम बोलेंगे
डीएनए, और डीएनए में क्या होती है, 2 चेन होती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 चेनें प्रेजेंट होती हैं। अब इतना आपके लिए, इतना आपने जो है वो देख लिया, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ अब आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्यूरिन, pyrimidine मैंने आपको बता दिया बेटा, लेकिन प्यूरिन और pyrimidine के साथ ये जानना ज़रूरी है कि कौन से जो हैं वो प्यूरिन है और कौन से जो हैं वो pyrimidine है। ठीक है, प्यूरिन हमने बता दी कि दैट इज़ जो है वो आपकी 9 मेंबर रिंग है, और pyrimidine जो है दैट इज अ 6 मेंबर रिंग, ये हम कर चुके। ठीक है, अब इसके साथ आ जाता है कि प्यूरिन कौन सी है और pyrimidine कौन सी है। फॉस्फेट में आप यहाँ लिख सकते हो कि इसमें जो है PO4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 4 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, साथ में यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H3PO4। और दूसरी चीज़ बेटा, आपके इसमें एक मेरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, डीएनए क्या है, हाँ बेशक इसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो आप सोचोगे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं तो उसको बेसिक नेचर का होना चाहिए, बट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज जो है तो उसकी नेगेटिव कैरेक्टर उसको कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसको नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए को नेगेटिव कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने बोला कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज दी प्यूरिन और pyrimidine, वो हमने कल भी किए थे और उसमें बताया था प्यूरिन कौन सा है। सो वी सेड दैट नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन होता है, एडेनाइन बोलते हैं इसको, या कुछ लोग एडेनिन भी प्रोनाउंस करते हैं, एडेनाइन और ए से डेजिग्नेट करते हैं, ग्वानाइन और जी से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, pyrimidine जो हमने बोला है दैट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, वो डीएनए में जो है वो 2 टाइप के हैं, दैट इज साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए की बात करें तो एक ये इसमें यूरासिल होता है जो कि डीएनए में नहीं होता। ठीक है, वो यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ द थाइमिन। तो pyrimidine को आप कट के नाम से याद रखिएगा, CUT कट, C मीन साइटोसिन, U मीन यूरासिल, T मीन थाइमिन। बट ये यूरासिल किस में प्रेजेंट होगा, यूरासिल विल बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ अ RNA। ठीक है बच्चे, अब हमने बोला कि शुगर, ठीक है, और जो फॉस्फेट है, ठीक है, वो आपस में कौन से बॉन्ड्स के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दैट इज प्रेजेंट इन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, और जो आपका डायस्टर बॉन्ड जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो आपको हमने क्या क्या बता दिया कि प्यूरिन, जस्ट वेट ऑन, प्यूरिन इट इज कौन कौन सी हैं, एडेनाइन और सॉरी इट्स ग्वानाइन। और pyrimidine कौन सी है, pyrimidine इज थाइमिन एंड साइटोसिन। सब लेटर जो हैं वो कैपिटल लेटर से, एडेनिन कैपिटल ए से, ग्वानाइन कैपिटल जी से, थाइमिन कैपिटल टी से, साइटोसिन कैपिटल सी से जो है ये डेजिग्नेट होंगे। ये सारे के सारे जो हैं कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट होंगे। ठीक है, ये आपको जो है इतना पता लग गया। ठीक है, अब इसमें जो हम बोले कि ये क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करता है और न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स है तो एडनिन को क्या बोल देंगे, एडनिन को अगर जो है एडनिन शुगर से अटैच कर जाता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, तो उसको क्या बोल देंगे, एडिनोसिन। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये है शुगर, मैं डिटेल में समझा रही हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप आगे क्लियरली इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और साथ में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियो, ये दोनों चीज़ मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए नाइट्रोजन बेस जो है वो एडेनिन है, ठीक है, या एडेनाइन बोल लीजिए,
एडनिन है, दूसरा क्या है ग्वानिन है, ठीक है, तीसरा क्या है थायमिन है, चौथा क्या है साइटोसिन है या साइटोसाइन है, ठीक है। तो सब में क्या है डीऑक्सीराइबो शुगर सब में प्रेजेंट होगी। तो इसके साथ जो है ये मिल के क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म करेगा ये एडिनोसिन, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा इट विल फॉर्म एडिनोसिन, ठीक है। उसके बाद जो है देन ग्वेनोसिन, ठीक है, उसके बाद जो है ग्वेनोसिन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट इज थाइमिन है, तो दैट इज फ्रॉम दी थाइमिडिन, थाइमोसिन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे थाइमिन, और यहाँ बोलेंगे साइटिडिन, ठीक है। तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड। बट अब न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर फॉस्फेट जो है, अगर फॉस्फेट जो है वो इन न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब अटैच करेगा, मान लीजिए किसके साथ अटैच कर रहा है, यहाँ कर रहा है एडिनोसिन के साथ, ठीक है। ये जो ऊपर लिखी है हमने उन्हीं को रिपीट करेंगे। नीचे है ग्वेनोसिन, ठीक है, तीसरा है थाइमिडिन, ठीक है, और चौथा है साइटिडिन, ठीक है बेटा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉस्फेट प्लस एडिनोसिन क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म दी फॉस्फेट प्लस जो है एडिनोसिन जो है वो फॉर्म करेगा, क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर थी ना, तो इट विल फॉर्म डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि पीछे ही डीऑक्सी एडिनोसिन था, 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद सेम आ जाएगा ये डीऑक्सी ग्वेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फिर तीसरा डीऑक्सी, ठीक है, थाइमिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा डीऑक्सी साइटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है बेटा। तो ये सारे जो हैं ये क्या हो गए हमारे पास, ये जितना भी चीज़ है दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है बेटा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि शुगर जो है वो लगाएंगे तो डीऑक्सी वर्ड आप यूज़ करते चलेंगे, ठीक है, सारे में डीऑक्सी डीऑक्सी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बन गए मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि ये जो फॉर्म होते हैं फॉस्फेट, जब फॉस्फेट का याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो न्यूक्लिक एसिड को एसिडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी एक साइड फ्री रहती है, और जो नाइट्रोजनस बेसिस जो हमने बोले हैं, ठीक है, वो राइट एंगल पर डीएनए के साथ जो है वो अटैच रहते हैं, किसके, कौन सी साइड के थ्रू, जो कार्बन एटम है शुगर की बन। अब आप इसमें पीछे से देख लीजिए, ये शुगर जो है इसकी कार्बन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो किसके थ्रू जुड़ेगा, वो मतलब इसने शुगर ने तो हमेशा कार्बन नंबर 1 से ही जुड़ना है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस की पोजीशन जो है वो चेंज होगी कि कहाँ कहाँ है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है, जो पिरामिडिन है, जैसे पिरामिडिन हमारी साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक है, और प्यूरिन जो है वो एडनिन और ग्वानिन है, ठीक है। तो प्यूरिन जो है हमारी एडनिन और ग्वानिन, तो इसमें जो है पोजीशन नंबर क्या होगी, वो पोजीशन होगी 1, ठीक है, पोजीशन क्या होगी 1, ठीक है, अटैच टू दी शुगर की पोजीशन 1 होगी, और एडनिन और ग्वानिन वो अपनी इस पोजीशन से 9 पोजीशन से, ठीक है। शुगर के साथ शुगर जो है, ये शुगर जो है, तो ये 1 पोजीशन वाली शुगर यहाँ 9th पोजीशन के साथ जो है वो जुड़ेगी, ठीक है, और किसमें, प्यूरिन में, ठीक है। और पैरामिडिन में जो है वो 1 पोजीशन ही होगी, ठीक है, शुगर की भी 1 पोजीशन और पैरामिडिन की भी 1 पोजीशन से। तो ये बॉन्ड जो है वो बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए कि कौन कौन सा बॉन्ड कौन कौन से जो है वो जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं,
ठीक है, वो किसके साथ जुड़ते हैं, शुगर के साथ। तो बोल रहे हैं शुगर की हमेशा जो कौन सी पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगी। ठीक है, अगर पैरामिडिन है ये वाला जो है, ठीक है, तो सॉरी ये तो प्यूरिन है, पैरामिडिन है, ठीक है, तो पैरामिडिन में पोजीशन नंबर 1 से जुड़ेगी, और अगर प्यूरिन है तो पोजीशन नंबर 9 के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपको लर्न करने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। अब इतना तो ये बेसिक था, इसमें थोड़ा सा बेटा और मैं आपको कर देती हूँ, देन आई थिंक वीडियो विल बी टू लॉन्ग, तो फिर आई थिंक अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है इतना सा बता देते हैं कि जो हमारी हमने बोला कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। वैटसन और क्रिक का मॉडल जब हमने देखा था तो हमने बोला था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है आपस में जुड़ रही होती है। ठीक है, ये बैकबोन किसकी बनी हुई है, ये बैकबोन बनी है शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। ठीक है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। ठीक है, डीएनए बहुत से टाइप के होते हैं, हमारा डीएनए बी टाइप का है, राइट हैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो शुगर हमेशा जो है वो किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, नाइट्रोजनस बेसिस में भी एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ अटैच करती है। एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगी, एडनिन किसके साथ जुड़ेगी, हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगी। डबल बॉन्ड होगा बीच में, उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ये आपने लर्न रखनी है। ठीक है, कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, इस शुगर के साथ। ठीक है, तो ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोसाइड्स है, और जब इसके साथ ये फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, 2 चेन्स हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि एक अगर थर्ड फ्रैगमेंट है, दोनों पैरेलल चढ़ते हैं, ठीक है, बट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर एक जो स्ट्रैंड है उसकी 5th पोजीशन जो है तो दूसरे की कौन सी होगी, 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब ये ऊपर से जो आ रखा था आपका 3rd था, तो यहाँ पे जो है इट विल बी अ 3rd, इट विल बी अ 5th पोजीशन जो, ठीक है, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैकबोन किसकी है, शुगर और फॉस्फेट की। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन और क्रिक ने प्रोवाइड किया था उसको हम बोल रहे हैं। और ये कितना है, इसका डायमीटर कितना है, इट्स अ 20 ऑंगस्ट्रॉन्ग जो है वो थिकनेस है। ठीक है, और ये इसमें डीएनए में 2 ग्रुप होते हैं, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप। दोनों की लंबाई इकट्ठी मिलके 34 ऑंगस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेजर जो माइनर ग्रुप है उसकी 12 ऑंगस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो आपका मेजर ग्रुप है उसकी 22 ऑंगस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये और आप क्योंकि ये फिर एक दो जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपस में इनकी दूरी कितनी होती है, इनकी दूरी होती है 3.4 ऑंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 3 ये जो है, और कितने एक टर्न में ना बच्चे सिर्फ 10 जो हैं 10 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो इसमें इंटैक्ट हो जाते हैं, इसमें जो है वो जुड़ पाते हैं। ठीक है, बैकबोन जिसको सिंपल शब्दों में आप देखो तो कैसे जेड टाइप का डीएनए है तो उसमें जिगजैग अरेंजमेंट होती है, शुगर। ठीक है, ये दिस इज अ शुगर, यहाँ आ जाएगा फॉस्फेट, अगेन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट। ठीक है, ये जिगजैग अपीयरेंस किसमें होती है, जेड टाइम में। और शुगर में मान लीजिए हेसाइटोसिन है तो बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 3 बॉन्ड आ जाएंगे, फिर से शुगर होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से फॉस्फेट होगी, यहाँ पे फिर से शुगर होगी, और शुगर मान लीजिए फिर से किससे कट रहा है, एडेनाइन से, और बॉन्ड कितने हैं, 2। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, फिर यहाँ फॉस्फेट आ जाएगी, फिर यहाँ शुगर आ जाएगी, इट माइट भी यहाँ पर थाइमिन हो सकता है। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है बट पेयरिंग सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फिर जो है इस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ शुगर है तो यहाँ ग्वेनिन हो सकती है, कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड जो है। ठीक है, तो इस तरीके का जिगजैग अपीयरेंस जो है वो जेड टाइप ऑफ डीएनए में जो है, पर बैकबोन क्या स्ट्रेट भी हो सकती है और जिगजैग भी होती है। जेड ये किस में है, बैकबोन डीएनए की हमेशा शुगर फॉस्फेट से बनेगी। ठीक है, शुगर नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच करेगी, दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है एडनिन और ग्वेनिन, पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन।
प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ जो है बॉन्ड करता है, ठीक है। और इसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ही जो है वो आके स्टैक कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है डीएनए का स्ट्रक्चर इतना आप समझ लीजिए। और ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन की रेशियो होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ए जो है ए प्लस जी, ठीक है, इज इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है। ये हमेशा रेशियो जो है वो कांस्टेंट होती है। ये क्या हो गई प्यूरिन, ये हो गई पिरिमिडिन। और अगर इसको हम करें तो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एडनिन जो है हमेशा इज इक्वल टू होगा थाइमिन के, ठीक है। और ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली साइटोसिन या ग्वेनिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होगा, ग्वेनिन अपॉन साइटोसिन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चैगर्स का रूल था। एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वेनिन के साथ बेस पेयरिंग जो है करेगा। और ये जो रेशो है, कौन सी रेशो, दैट इज ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी जो है वो वेरिएबल हो सकती है बट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। एक स्पीशीज के लिए जो है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।